हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे चैप्टर 8 पर्यटन और इतिहास का पार्ट 5। वैश्विक विरासत स्थानों की सैर करने की इच्छा विश्व भर के पर्यटकों को होती है। सभी के मन में ऐसी इच्छा होती है कि विश्व के जितने भी वो हेरिटेज साइट्स हैं, विरासत के स्थान हैं, जो उनको विरासत के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, धरोहर के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, उनको हम देखें। इन विरासत स्थानों को देखने के लिए विदेश से असंख्य लोग आते हैं। जो भी स्थान हमारे देश में उसको देखने के लिए फॉरेन से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। वैश्विक विरासत स्थानों में भारत के किसी स्थान को चुने जाने पर हमारी छाती तन जाती है, बहुत हम गर्व का अनुभव करने लगते हैं। परंतु जब हम सैर के बहाने ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्थानों के परिसर में पर्यटक द्वारा खड़िया और कोयले से अपने नाम लिखे गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। इसका विपरीत परिणाम हमारे देश की छवि पर होता है। अब सोचिए बच्चों, अगर फॉरेन से कोई टूरिस्ट आता है और इस तरह की चीजें वो देखता है वैश्विक विरासत के स्थानों पर, तो हमारा जो इम्प्रेशन होता है पूरा खराब हो जाता है। पर्यटन स्थानों के संरक्षण हेतु निम्न संकल्प करना बहुत आवश्यक है। उसमें से पहला है कि आप ये संकल्प करेंगे, मैं पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखूंगी, कूड़ा करकट नहीं फेंकूंगी। और दूसरा है, किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के सौंदर्य को नष्ट नहीं करूंगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के क्या क्या अवसर हैं। पर्यटन में बहुत ही व्यवसाय के अवसर हैं, जो कि आजकल स्पेशली ये कोविड टाइम्स में, पेंडेमिक के टाइम में, कोरोना बीमारी के समय में थोड़ा ये पर्यटन को थोड़ा नुकसान हुआ है। अन्यथा इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं और ये एक बार ये कोरोना समाप्त होने के बाद फिर से इसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर निर्माण होने वाले हैं। पर्यटन सर्वाधिक रोजगार निर्माण करने वाला उद्योग है। यदि हम पर्यटन की ओर व्यावसायिक दृष्टिकोण से ध्यान देंगे तो ये स्थायी स्वरूप का व्यवसाय है। इसमें नवीन प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। पर्यटन के कारण अनगिनत लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। विदेशी पर्यटक जब हवाई अड्डे पर पांव रखता है तो हम देखेंगे किस तरह से रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, घूमने के क्षेत्र में अवेलेबल हैं। जब फॉरेन से कोई टूरिस्ट जब जैसे ही आता है और वो एयरपोर्ट में उतरता है तो उसके पहले से ही उस देश को आय प्राप्त करा देना शुरू करता है। जिस देश में वो पर्यटन करने हेतु जाता है उसके द्वारा दी गई वीजा फीस के कारण हमारे देश को राजस्व प्राप्त होता है, हमारे देश को टैक्स मिलने लगता है तुरंत जैसे ही वो वीजा की फीस भरता है। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट यात्रा व्यय, इसके अलावा वो यात्रा में बहुत सारा एक्सपेंडिचर करता है, होटल में रहता है, खाना खाता है, दुभाषी की सहायता लेता है, इंटरप्रेटर की सहायता लेता है, यहाँ की लैंग्वेज को समझने के लिए समाचार पत्र पढ़ता है, यहाँ पर आकर संदर्भ साहित्य खरीदता है। जब कोई भी ऐतिहासिक विरासत के स्थल में स्मारक को देखने जाता है तो उससे संबंधित लिटरेचर खरीदता है। स्मृति के रूप में स्थानीय वस्तुएं खरीदना, यानी बहुत सारी जो मेमोइर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं हमारे देश में, वो भी खरीदता है। जैसे ताजमहल के बाहर ही बहुत सारी शॉप्स में छोटे छोटे ताजमहल की प्रतिकृतियाँ मिलती हैं, वो भी लोग खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें विदेशी पर्यटक करते हैं। अपने देश में जाने के पहले वो ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे देश को आय होती है। पर्यटन केंद्रों के परिसर में बाजार फैलते हैं, वहाँ हस्त उद्योग और कुटीर उद्योग, हैंडलूम और कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनका विकास भी होता है। इन उद्योगों की वस्तुओं के क्रय विक्रय में वृद्धि होती है। जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ, जो लोकल लोग हैं वहाँ की चीज़ें बनाते हैं और विदेशी पर्यटकों को बेचते हैं। हस्तकला की वस्तुएं बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाकर वो इन पर्यटकों को दे सकते हैं। पर्यटक इन वस्तुओं को बड़े चाव से खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होती है। एक और चीज़ हम देखेंगे, विरासत की घुमक्कड़ी, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक। विरासत की घुमक्कड़ी, हेरिटेज वॉक। ऐतिहासिक विरासत स्थानों की सैर करने जाने को हेरिटेज वॉक कहते हैं। जब हम ऐतिहासिक विरासत के जितने भी स्थान हैं उनकी जब हम सैर करते हैं एक साथ तो उसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक। जहाँ इतिहास घटित हुआ है वहाँ प्रत्यक्ष जाकर इतिहास को समझना, यह बोध हेरिटेज वॉक में आता है। इस प्रकार के उपक्रम संपूर्ण विश्व में चलाए जाते हैं। भारत का इतिहास शताब्दियों का रहा है। भारत के प्रत्येक राज्य में ऐतिहासिक स्थान हैं, तो उसमें प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक स्थानों का समावेश होता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का हेरिटेज वॉक प्रसिद्ध है। कभी भी आपको अवसर मिले तो गुजरात में के अहमदाबाद में आप जाएंगे और ये हेरिटेज वॉक का आनंद लेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे आदि शहरों में भी ऐसे उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ऐतिहासिक वास्तु, ऐतिहासिक स्मारक जो है, भवन है, उनका संरक्षण भी हो जाता है, उनकी जानकारी इकट्ठा होती है और इसे विविध माध्यमों द्वारा विश्व भर में पहुंचाना, ये सब उपक्रम चलाए जाते हैं। और ऐतिहासिक महापुरुषों के जो निवास स्थान हैं वो भी ऐतिहासिक विरासत होते हैं और कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर नीली तख्तियां लगाने की पद्धति भी प्रचलित है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे